Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Bio with Musammir. How are you students? Hopefully all of you are fine. Students, National Book Foundation चैप्टर नंबर 5 से आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि वायरसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ वायरसेस को आप प्लांट वायरसेस कहते हैं, कुछ वायरसेस को आप एनिमल वायरसेस कहते हैं और इसी तरह से कुछ वायरसेस हैं जिनको हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। तो यहां हम बैक्टीरियोफेज को डिस्कस करेंगे। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है, दिस वन इज द वायरस विच लिव्स इन बैक्टीरिया एज अ पैरासाइट। यानी ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर पैरासाइट के तौर पे मौजूद होता है। तो इस वायरस को हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज का, या सिंपली हम इसको कह सकते हैं फेज, यानी बैक्टीरियोफेज कह लें आप इसे, या फिर हम इसको फेज कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो डिस्कवरी है इसमें 2 साइंटिस्ट ने बैक्टीरियोफेज को इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया। पहला साइंटिस्ट जो है वो ट्यूअर्ट, उसने 1965 में, और इसी तरह से डी हेरल ने 1917 में बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी जगह पे बैक्टीरिया की कॉलोनीज हो और उनके ऊपर अटैक हो जाए बैक्टीरियोफेज का, तो क्या होता है उन कॉलोनीज के अंदर? उन कॉलोनीज के अंदर बेसिकली लाइसेस हो जाती है, यानी वो कॉलोनीज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी, बर्स्ट कर जाएंगी। और ये लाइसेस जो है वो किस चीज की वजह से होती है? क्योंकि जो बैक्टीरिया है इन के ऊपर अटैक कर लेता है एक टेडपोल लाइक एजेंट, और वो जो स्टूडेंट्स टेडपोल लाइक एजेंट है, उस टेडपोल लाइक एजेंट को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। अब यहां पे ये देखिएगा, इसकी जो शेप है वो आपको टेडपोल लाइक नजर आती है, और दूसरा हम इसको बैक्टीरियोफेज कह रहे हैं। ये बैक्टीरियोफेज 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो पहला वर्ड है वो आपको नजर आ रहा है बैक्टीरियो, और सेकंड वर्ड जो है वो फेज है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बैक्टीरियो वर्ड जो है ये तो बैक्टीरिया से है, और जो वर्ड फेज है वो हम कहते हैं ईटर को। और ये क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं उनकी लाइसिस करते हैं, तो दैट्स व्हाई बैक्टीरियोफेज का नाम दिया जाता है इन वायरसेस को जो कि बैक्टीरिया के ऊपर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को देखना है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स जो है वो हमें नजर आएंगे, और उसमें जो पहला पार्ट है उसको कहते हैं हेड, सेकंड पार्ट जो उसको कहते हैं नेक एंड कॉलर, ये यानी सेकंड पार्ट है इसका, और जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास है टेल। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले जो इसका हेड होता है, आप इस डायग्राम को देख लें तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को हम हेड का नाम देते हैं। ये इस हेड के नीचे नेक है, और नेक के नीचे जो है ये टेल है। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो इसका हेड होता है ये किस तरह का है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो हेड है वो अलोंगेटेड है। अलोंगेटेड का मतलब ये कि थोड़ा ये आपको जो है वो लंबाई में नजर आएगा, और इसकी जो शेप होती है दैट इज आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल का मतलब क्या है? देखिए, आइकोसाहेड्रल हम जो वर्ड है आइकोसा 20 के लिए है, और ये जो वर्ड है हेड्रल ये है फेसिस से, ठीक है। तो इसके अगर आप फेसेस देखें तो आपको 20 फेसेस मिलेंगे, और जरा इस डायग्राम को देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसके जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वन साइड पे फेसेस हैं, और इसी तरह से 10 जो है वो दूसरी साइड पे फेसेस हैं। तो 20 फेसेस की वजह से आप इसको कहते हैं आइकोसाहेड्रल। अच्छा, अब ये जो हेड इसका है, जाहिर सी बात है ये हेड जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है। बाहर वाली साइड पे प्रोटीन का कैप्सिड है, और उस कैप्सिड के अंदर क्या चीज मौजूद है? उस कैप्सिड के अंदर
मौजूद है, ये जो हेड होता है इसका हेड आपके प्रोटीन का कैप्सिड है, और उस कैप्सिड के अंदर क्या चीज है, उस कैप्सिड के अंदर मौजूद है इसका कोर, और उस कोर एंटीरियर कोर है जिसको जिसको हम कहते हैं जी जीनोम। और ये जीनोम क्या है, जीनोम इसका डीएनए, आप यहाँ पे इसके हेड को देख सकते हैं, हेड को अंदर वाली साइड से देखें तो हेड के बाहर कैप्सिड है और इसके अंदर इसका जीनोम मौजूद है, इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है जो कि डीएनए है, इसको हम कहते हैं जीनोम। और ये जो जीनोम है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, एक ही डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पे इसके जीनोम के तौर पर काम करता है। तो ये इसका हेड है। अच्छा, इस हेड के बिल्कुल नीचे आप देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये इसकी ये जो स्ट्रक्चर है इसका, इसको आप कहते हैं नेक। अच्छा, आप देखें जो इसके हेड का जो रीजन है उसके बाहर आपने देखा कैप्सिड, और कैप्सिड के अंदर आपको इसका जीनोम जो है वो डीएनए जो है वो नजर आता है। और इसी तरह से अगर आप देखें इसमें जो ये नेक है, और नेक के बिल्कुल नीचे जो है आपको नजर आएगी इसकी टेल। अच्छा, जहां पे नेक खत्म होती है वहां पे पहले एक स्ट्रक्चर होता है जिसके लिए हम कॉलर का वर्ड यूज करते हैं, दिस वन इज द कॉलर, नेक के नीचे ये कॉलर है, और उस कॉलर के बाद कॉलर से लेकर और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है यहाँ, जिसको बेस प्लेट कहते हैं, ये पूरी जो है वो टेल है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के नेक है और ये बेस प्लेट, और नेक और बेस प्लेट से तक का जो स्ट्रक्चर है उसको हम टेल का नाम जो है वो दे सकते हैं। अब ये जो नेक है, नेक का रोल क्या है, नेक बेसिकली हेड और टेल को एक दूसरे से सेपरेट कर देती। इसकी जो टेल होती है काफी कॉम्प्लिकेटेड टेल है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स के जो टेल इस बैक्टीरियोफेज की है इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इसकी टेल को देखें तो टेल के अंदर भी कोर मौजूद है, और वो जो कोर इसका यानी कोर प्रोटीन जो है टेल की, यानी टेल अंदर वाली साइड से जिस प्रोटीन की बनी हुई है, तो वो प्रोटीन अगर आप देखें तो दैट इज हालो ट्यूबुलर, यानी वो हालो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये अंदर रेड से आपको ये नजर आ रहा है, ये हालो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हालो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसके लिए हम कोर का वर्ड यूज करते हैं, और ये कोर प्रोटीन का बना हुआ है। और इस कोर के बाहर वाली साइड पे अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रही है एक शीट, जिसको हम इसकी आउटर शीट कह सकते हैं। और ये जो आउटर शीट होती है ये प्रोटीन्स की बनी हुई है, ठीक है जी। ये प्रोटीन्स इसके बाहर वाली शीट जो है उसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये बाहर इसकी आउटर शीट जो है वो प्रेजेंट है। अब ये देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो इसकी टेल होती है, इस टेल के अंदर कंट्रैक्शन की एबिलिटी है, यानी जो टेल होती है ये कंट्रैक्ट कर सकती है, और जब ये बैक्टीरिया के ऊपर इंफेक्शन करते हैं ये वायरसेस, तो उस वक्त ये टेल जो है वो कंट्रैक्ट कर जाती है, और टेल जब कंट्रैक्ट करेगी तो ये जो जीनोम है, इस जीनोम को ये बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर कर देते हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं कि अब जीनोम इंजेक्शन के लिए ये टेल जो है वो यूज होती है, यानी ये टेल जब जीनोम को बैक्टीरिया की बॉडी में इंसर्ट करना होता है तो ये टेल कंट्रैक्ट कर जाती है। ये रोल है इस टेल का। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टेल की एक साइड पे कॉलर मौजूद है, और इसकी दूसरी साइड पे आपको मिलेगी बेस प्लेट। और ये जो बेस प्लेट है, इस बेस प्लेट के अराउंड 6 टेल फाइबर्स होते हैं, और ये जो 6 टेल फाइबर हैं ये क्या करते हैं मैं आगे डिस्कस करता हूं। इसके अलावा ये जो बेस प्लेट है, इस बेस प्लेट के एंड पे मौजूद होते हैं कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर, और ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके लिए हम बेस पिंस का वर्ड यूज करते हैं, और या फिर हम इनको स्पाइक्स भी कह सकते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के टेल पिंस और जो टेल फाइबर है, ये टेल पिंस है या बेस पिंस इनको कह सकते हैं, और ये आपके पास जो है वो टेल फाइबर्स है। ये मिल के क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया की बॉडी के साथ बैक्टीरियोफेज को अटैच करने में हेल्प करते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब बैक्टीरियोफेज
की बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम भी होते हैं जिनको हम लाइसोजाइम्स कहते हैं। और ये जो लाइसोजाइम्स होते हैं ये कहाँ पे मिलेंगे? दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द टेल, यानी जो टेल है इसकी बॉटम पे ये एंजाइम्स मिलेंगे। और जब बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन होता है तो एट दैट टाइम, यानी जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो उस टाइम पे ये लाइसोजाइम्स रिलीज हो जाते हैं। और जब ये रिलीज होते हैं तो करते क्या है? इनका काम ये होता है कि ये डाइजेशन करते हैं ऑफ पोर्शन ऑफ होस्ट सेल वॉल, यानी जो होस्ट की सेल वॉल है उसको ये क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। और जब ये होस्ट की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं तो उससे ये होगा कि ये बड़ी आसानी के साथ अपने जीनोम को ट्रांसफर कर सकते हैं बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने बैक्टीरियोफेज को डिस्कस किया है और बैक्टीरियोफेज का क्या स्ट्रक्चर है मैं आपको इस डायग्राम से थोड़ा सा बता देता हूं कि बैक्टीरियोफेज का एक हेड है और इस हेड के अंदर इसका जीनोम मौजूद है। इसी तरह से इसकी टेल है और टेल में अगर आप देखें तो टेल में एक कोर प्रोटीन है और उसके बाहर वाली साइड पे शीथ है। टेल की दोनों साइडों पे ऊपर वाली साइड पे आपको कॉलर मिलेगी, नीचे वाली साइड पे बेस प्लेट है। बेस प्लेट के साथ बेस पिन्स मौजूद हैं और इसी तरह से बेस प्लेट के अराउंड टेल फाइबर्स मौजूद हैं। तो ये ओवरऑल बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। तो आज हमने स्टूडेंट्स बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।